जेपीएससी परीक्षा में धांधली मामले की जांच अलग खियांगते से आज भी पूछताछ होगी। लगातार तीसरे दिन भी ये पूछताछ का सिलसिला जारी रहेगा। आज गिरफ्तारी की भी बात कही जा रही है। तो बड़ी खबर है जेपीएससी में ये पूरे मामले की अगर बात की जाए तो एल खियांगते से लगातार पूछताछ का जो सिलसिला है वो जारी है। एल खियांगते जो कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष है, उनका जो पासपोर्ट है सीआईडी ने जब्त कर लिया है और लगातार उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। ये तीसरा दिन होगा जब जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते से पूछताछ होगी। इसके पहले भी 8-8 घंटे पूछताछ उनसे हो चुकी है और आज ये भी संभावना नजर आ रही है, ये खबरें भी सूत्रों के हवाले से, कि आज उनकी गिरफ्तारी भी संभव हो सकती है, क्योंकि सीआईडी की जो टीम है वो एल खियांगते के जवाबों से फिलहाल संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, जेपीएससी मामले में कथित घोटाले के मामले को लेकर लगातार पूछताछ एल खियांगते से आज तीसरा दिन होगा। अब क्या लगता है किस तरह के सवालों का सामना एल खियांगते को करना पड़ा है और क्या आज गिरफ्तारी की भी संभावना है? जी, जेपीएससी मामले को देखा जाए तो कहीं ना कहीं सीआईडी इस पर लगातार कार्रवाई कर रही है और सीआईडी ने अब तक इस पूरे प्रकरण को लेकर लगभग 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। आज की यदि बात की जाए तो जो पूर्व चेयरमैन है एल खियांगते, उनसे सीआईडी के अधिकारी आज भी उनको तलब किया गया है सीआईडी दफ्तर में और आज भी उनसे पूछताछ होगी। हालांकि 2 दिनों तक जो पूछताछ चली है उसके अनुसार पहले दिन लगभग 8 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी। वहीं यदि दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन भी उनसे लगभग 7 घंटे सीआईडी दफ्तर में पूछताछ हुई थी। हालांकि यदि आज तीसरा दिन की बात करें तो कहीं ना कहीं कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सीआईडी के अधिकारी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि कल की यदि बात करें तो सीआईडी की टीम ने जो शेखर जो है उनको हजारीबाग से गिरफ्तार किया है, जिसकी नियुक्त कह सकते हैं पीटी परीक्षा में वे पास हुए थे और उसके बाद कहीं ना कहीं उस पर आरोप लगा था कि कम मार्क्स होने के बावजूद उसने पीटी के एग्जाम क्रैक किया था और इसको लेके कल उसकी गिरफ्तारी हजारीबाग से हुई है। हालांकि आज एक बार फिर से जो पूर्व चेयरमैन है उनको बुलाया गया है सीआईडी के कार्यालय में, जहां पे उनसे पूछताछ होगी। हालांकि पूर्व चेयरमैन की मुश्किलों की बात करें तो वह कम होती नजर नहीं आ रही है। उनके ऊपर भी जो गिरफ्तारी की तलवार है वह लटकती नजर आ रही है। हालांकि देखना होगा अब तक जो साक्ष्य सीआईडी को मिले हैं उसके आधार पर आज तीसरा दिन है, उनसे पूछताछ के लिए उनको आज सीआईडी के दफ्तर तलब किया गया है। हालांकि दोनों दिन वे लगभग 11 बजे के करीब सीआईडी के दफ्तर पहुंचे थे पूछताछ के लिए और आज भी संभवतः 11 बजे उनके पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि आज पूछताछ में कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब सीआईडी चाह रही है। रही वजह है कि अब तक जितने लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है उनसे भी पूछताछ हुई है और जो कह सकते हैं जानकारियां या कह सकते हैं सबूत मिल रहे हैं उसके आधार पर लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है और उनसे पूछताछ का जो दौर है वह भी जारी है। तो देखना होगा कि क्या आज सीआईडी के अधिकारी के जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब मिल पाता है या नहीं, क्योंकि कई ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब अब भी सीआईडी के हाथ नहीं लगी है। रही वजह है कि लगातार आज तीसरा दिन जो पूर्व चेयरमैन है एल खियांगते, उनको तलब किया गया है सीआईडी दफ्तर पूछताछ के लिए। जी संदीप, जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई, चूंकि 11 लोग अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या सभी 11 लोगों की जो कनेक्शन है एल खियांगते से जोड़कर देखा जा रहा है क्या? अजी, यदि इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो जब 14वीं जेपीएससी जो पीटी का परिणाम घोषित हुआ था उसके बाद ही कहीं ना कहीं अनियमितता का आरोप छात्र लगा रहे थे और इसको लेकर उसी दिन के बाद से जो विरोध प्रदर्शन है वह पूरे राज्य में देखने को मिला। जेपीएससी कार्यालय के बाहर भी प्रोटेस्ट किया गया। हालांकि अब भी जो स्टूडेंट है जयपाल सिंह स्टेडियम में बैठे हुए हैं, सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि विपक्ष की बात करें तो बीजेपी भी इस मामले को लेकर कल लोकसभा के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आई थी। हालांकि आज भी उनका जो प्रोटेस्ट है 10 बजे से 11 बजे जो संसद है उसके बाहर जो
सीमा है वहां पे एक मौन उपवास का जो कार्यक्रम है आज भी उनका 10 से 11 बजे 1 घंटा रखा गया है। और कहीं ना कहीं लगातार छात्र हो या फिर जो विपक्ष की पार्टियां सभी इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष की यदि बात करें तो जेएमएम का कहना है कि सीआईडी कार्रवाई कर रही है और सरकार कटिबद्ध है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटा पदाधिकारी हो या बड़ा पदाधिकारी, यदि इस मामले पर वे दोषी हैं तो उनकी गिरफ्तारी जरूर होगी। हालांकि उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ने कार्रवाई की है और यही वजह है कि अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जरूरत पड़ी है पूर्व चेयरमैन से पूछताछ की, तो यही वजह है कि उनसे भी पूछताछ हो रही है। तो देखना होगा, क्योंकि इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो गिरफ्तारी भी हुई है, कार्रवाई भी हुई है और एक तरह से विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार पर भी दबाव बना रही है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो ताकि इस मामले पर जितने लोग संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो सके। हालांकि यदि राज्य में सत्ता पक्ष की बात करें तो वह विपक्ष पे आरोप लगा रही है और विपक्ष सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रही है। पर जहां सत्ता पक्ष का यह कहना है कि राज्य गठन 2000 में हुआ था और 2000 में ही जेपीएससी की स्थापना हुई थी और शुरुआती दौर पे राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने थे और उन बीजेपी की सरकार थी। उस समय पहला और दूसरा जो जेपीएससी हुआ था उसमें भी बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जेपीएससी घोटाले का सृजन कहीं न एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी को सत्ता पक्ष मान रही है और यही वजह है कि उनका आरोप है कि जो बीजेपी सत्ता पक्ष पे या सवाल खड़े कर रही है तो उनको कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांकना होगा, क्योंकि राज्य गठन के बाद जब जेपीएससी की स्थापना हुई थी तब से शुरुआती पहला दूसरा जो जेपीएससी हुआ था उसमें जो भाई भतीजे को वहां पे पास किया गया था और कई लोग अब भी नौकरी कर रहे हैं। हालांकि कई लोगों की इस मामले पर गिरफ्तारी भी हुई थी। तो देखना होगा कि आज के पूछताछ में पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से किन प्रश्नों का जवाब सीआईडी को मिल पाता है या फिर जो अभी तक 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे जो इनपुट मिला है उसके आधार पर क्या साक्ष्य उनके पास जुटा पाए हैं सीआईडी के पास, और आज 11 बजे एल ख्यांगते पहुंचते हैं तो उनसे किन सवालों का जवाब आज सीआईडी की जो टीम है वह जानना चाहेगी। जी संदीप, चूंकि ये मामला काफी गंभीर होता जा रहा है, पहले एल ख्यांगते पर जो आरोप लगे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है और आज गिरफ्तार भी संभवतः हो सकते हैं। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनसे असंतुष्ट नजर आ रहे हैं ये सीआईडी की टीम। 11 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, तो क्या ऐसे में ये मानकर चले कि पीटी की जो परीक्षा जेपीएससी की तरफ से जो हुई है, जो उस पर कथित धांधली के जो आरोप लगे हैं, क्या वो रद्द हो सकती है? क्योंकि इस मामले में सरकार अब तक कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया कि एग्जाम रद्द होगा, कैंसिल होगा या फिर नए सिरे से एग्जाम लिया जाएगा, क्योंकि छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं और परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो पीटी परीक्षा को लेकर सरकार की तरफ से कोई आदेश या फिर किसी तरह के कोई रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं? यदि पूरे इस जेपीएससी की कार्य प्रणाली को देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब तक जो 14वीं जेपीएससी हुई है उसके बाद यह पूरा विरोध देखने को मिला है और जो अनियमितता का आरोप लग रहा है। पर यदि पहली जेपीएससी से ही बात करें तो जेपीएससी का एक नाता रहा है इस तरह के कामों से और शुरू से ही कहीं ना कहीं हर एक जेपीएससी विवादों के घेरे में देखने को मिला है और आज भी कहीं ना कहीं यह आरोप लगता रहा है। पर अब देखना होगा, क्योंकि 14वीं जेपीएससी का जो पीटी परीक्षा के जो परिणाम आए हैं उसके बाद जो मेंस के एग्जाम थे उसको फिलहाल जेपीएससी की तरफ से स्थगित कर दिए गए हैं। 7 से 9 ऐसे एग्जाम है जो आने वाले दिनों में होने थे, जिसको फिलहाल इस प्रकरण के बाद स्थगित किया गया है। तो अब देखना होगा, क्योंकि जो पीटी परीक्षा का रिजल्ट परिणाम 14वां जेपीएससी का हुआ है उसे भी कैंसिल करने की जो मांग है विपक्ष कर रही है। तो अब इस पर क्या कार्रवाई होती है। दूसरी तरफ जो विपक्ष है कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या सरकार इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच का आदेश देती है या फिर जो सीआईडी इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है उससे ही सरकार संतुष्ट है और जितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी इस मामले में हुई है उसके आधार पर जो जांच का सिलसिला है, दायरा है, वह लगातार बढ़ रहा है। और यही वजह है कि प्रत्येक दिन इसमें कहीं ना कहीं
कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं और कल भी इस मामले को लेकर एक लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो अभ्यर्थी कम अंक लाकर भी पास हो गया था। उसकी गिरफ्तारी कल हुई है और न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है। हालांकि अब देखना होगा आने वाले दिनों में क्या और लोगों के नाम सामने आते हैं, उनसे भी पूछताछ होगी या फिर अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर होती है। जी शुक्रिया संदीप खबर पर जानकारी देने के लिए। तो अब से कुछ देर के बाद यानी कि 11 बजे से अलग से सीआईडी की टीम जो है सवालों का जो एक तरह से देखा जाए तो लिस्ट रखेगी। देखना होगा कि इन सवालों से सीआईडी की टीम आज कितनी संतुष्ट हो पाती है और क्या अलखियांगते आज गिरफ्तार होंगे या फिर नहीं, इंतजार रहेगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे चल। पेट सफा,